सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। 7 जजों की संविधान पीठ ने 4-3 के फैसले से एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस को बरकरार रखा है। अब इस मामले में 3 जजों की बेंच यह तय करेगी कि यूनिवर्सिटी को अल्पसंख्यक संस्था का दर्जा दिया जाए या नहीं। वहीं इसे लेकर एएमयू में खुशी का माहौल है। वहीं संत समाज ने फैसले पर हैरानी जताई है। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा, लेकिन उसके लिए मानदंड बनाए। जीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब 7 जजों की बेंच ने 4 और 3 के अनुपात में अपना फैसला सुनाया। इसके बाद इसे 3 जजों की रेगुलर बेंच के पास भेज दिया गया। आगे जो है ये तीन जजेस की बेंच इसको डिसाइड करेगी और उसमें हमें उम्मीद ये है कि चूंकि अजीज़ बादशाह का जजमेंट जो था वो आड़े आ रहा था सुप्रीम कोर्ट में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी इस्टेब्लिश होने के बारे में बताने के लिए, तो वो अब इन्होंने जज ने 4 जजेस की ऑनरेबल 4 जजेस की बेंच ने उसको ओवर रूल कर दिया। बहुमत के फैसले में एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के लिए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस फैसले में साफ किया गया कि एएमयू के अल्पसंख्यक संस्थान होने का निर्धारण वर्तमान मामले में बताए गए परीक्षणों और मानदंडों के आधार पर किया जाएगा। एएमयू को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का फैसला पलट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अजीज बादशाह फैसले को पलट दिया। एएमयू का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट में 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा, अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार पूरे नहीं। अल्पसंख्यक दर्जा तय करने के लिए नई पीठ के पास मामले को भेजा गया। अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर अब नई बेंच बनेगी। 3 जजों की बेंच नए मानदंड तय करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एएमयू छात्रों और अधिकारियों में खुशी देखने को मिली। छात्रों ने चीफ जस्टिस और उनके साथ शामिल अन्य जजों को इस ऐतिहासिक फैसले के लिए धन्यवाद दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसका खैर मकदम करता हूँ, पुरजोर इस्तेमाल करता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको बाहें फैलाकर गले लगाना चाहता हूँ और अलीगढ़ मुस्लिम की तरफ से हिंदुस्तान को मैसेज देना चाहता हूँ कि अलीगढ़ मुस्लिम से एक वाहिद ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ से हर तबके को फायदा मिला है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो। यहाँ सब लोग आपस में मोहब्बत बना के रहें और इंशाल्लाह आगे तक रहें। उन्होंने एक अच्छा फैसला किया ताकि इससे जो है ऑल ओवर वर्ल्ड एक अच्छा मैसेज जाएगा। इंडिया में जो है बहुत ज्यादा सेकुलरिज्म है और अच्छे फैसले यहाँ पे दिए जाते हैं। बहुत से लोग जैसे अदर्स फैसले आए, लोग उसके अगेंस्ट में गए, मतलब ऐसा हमारे को अगेंस्ट में कोई फैसला नहीं गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जवई ने स्वागत किया और इसे संविधान की जीत बताया। ये फैसला ये बताता है कि इस मुल्क में मुसलमानों को, चाहे वो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हों, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ हों, उनको अपने तरीके से विश्वविद्यालय बनाने का अधिकार है, स्कूल बनाने का अधिकार है, उसको चलाने का अधिकार है। और हुकूमत की पूरी मदद के साथ जो भी तबके हमारे मुल्क में तालीम में पसमानदगी को झेल रहे हैं, ऐसे इदारों से मेन स्ट्रीम में लाने में हमारे देश में लोगों को मदद मिलती है। वहीं मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की। जजों की बेंच अब ये देखेगी कि ये किस बुनियाद पर इसको माइनॉरिटी कैरेक्टर का दर्जा दिया जाए। तो जाहिर सी बात है कि इस ताल्लुक़ से तमाम तहकीकात और तमाम दस्तावेज़ और तमाम सबूत हमारे पास हैं कि ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मुसलमानों के डोनेशन से मुसलमानों के लिए और मुसलमानों की ज़मीन पर कायम थी। तो लिहाजा इसको मजबूती के साथ 3 जजों की बेंच के सामने पेश किया जाएगा और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जिस तरीके से आज फैसला आया है, आगे भी इसी तरीके का मुस्बत फैसला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के ताल्लुक़ से आएगा। में माइनॉरिटी कैरेक्टर के रास्ते में जो दुश्वारियां थीं वो इंशाअल्लाह दूर होंगी और जो 3 जजेस की बेंच बनाई गई है उसके सामने भी हम लोग पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स सामने रखेंगे और पूरे हिस्टोरिकल फैक्ट्स मौजूद हैं कि किस तरीके से। वहीं अयोध्या के संतों का कहना है कि मुस्लिम अब अल्पसंख्यक नहीं रह गए हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान करने वाला है क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले को पलटा गया है। अल्पसंख्यक दोयम दर्जे को लेकर यह बहुत दुखद व दर्दनाक है
यह पीड़ा देता है पूरे समाज को। न मत मजहब मतांतर पंथ समुदाय से उठकर आप जब सोचिएगा तो क्या जो है मुस्लिम समुदाय अल्पसंख्यक रह गया है क्या? अरे अल्पसंख्यक का दर्जा यूनिवर्सिटी तो छोड़िए, पूरे देश से समाप्त किया जाना चाहिए। फैसला दिया है तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला स्वागत योग्य है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने अन्य समाज के लिए, मुस्लिम से इतर जो समाज है, श्रमण समाज है, उसके लिए उनके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इलाहाबाद हाई कोर्ट के 2006 के एक फैसले के संबंध में सुनवाई कर रही थी। हाई कोर्ट के आदेश में कहा गया था एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने इस मामले को 7 जजों की पीठ को सौंप दिया था। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। सीएम योगी ने मीरापुर सीट पर सहयोगी दल आरएलडी की प्रत्याशी मिथिलेश पाल के लिए प्रचार किया। रैली के दौरान सीएम योगी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने एसपी पर तीखा वार करते हुए कहा कि एसपी को सनातन से पीड़ा है, अब खटाखट वाली कांग्रेस और एसपी को सफाचट करने का वक्त आ गया है। आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं। बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितने घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। नकारात्मक बातें डरे हुए इंसान की पहचान, जिनकी कोई अपनी उपलब्धि नहीं होती वही दूसरों की बातें करते हैं। अखिलेश यादव ने बात कही है। बीजेपी उपचुनाव में 9 की 9 हार रही है। दरअसल मीरापुर में सीएम योगी ने एसपी पर करारा हमला किया। सीएम ने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बेटी घबराई। अब अखिलेश ने भी निशाना साधा है।